लखनऊ के पुराने हिस्से में एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली ए रूहानी। कहा जाता था कि वहां कभी एक लड़की रहती थी, नूर फातिमा। बहुत खूबसूरत, बहुत शरीफ। लेकिन उसकी मौत आज भी एक राज है। रात 2:30 अजान की हल्की सी आवाज आ। नूर की मौत के बाद भी लोग कहते थे कि रात के 2:30 हवेली से अजान जैसी धीमी आवाज आती है। कई लोग डर के मारे पास नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन नूर की छोटी बहन जरा सच्चाई जानने हवेली में चली गई। अंधेरा, टूटे दरवाजे, दीवारों पर लगी फीकी उर्दू लिखाई, सच मत खोजना वरना वापस नहीं आओगी। जारा का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कमरा जहां नूर आखिरी बार देखी गई थी, कमरे में बस एक टूटा आईना था। उसी में नूर आखिरी बार देखी गई थी। जारा ने फुसफुसाकर कहा, अपा, अगर तुम हो, बस एक निशान दे दो। अचानक आईने पर धुंध बनी। धुंध में उंगलियों से जैसी लिखावट उभरी, भाग जा। जारा चीख पड़ी। कमरे का दरवाजा बंद, और नूर की परछाई दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना काला पड़ गया, और उस कालेपन में नूर की परछाई उभरने लगी। सफेद दुपट्टा, काले बाल, पर चेहरा धुंधला। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। जारा रो पड़ी, अपा, आपको किसने मारा? आईने में नूर का चेहरा अचानक टेढ़ा हो गया। आंखें काली, मुंह फटा हुआ, और उसके पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, बिना चेहरा, सिर्फ 2 जलती हुई आंखें। हवेली से भाग तो गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं, और वो बार बार कहती थी, अपा अभी भी मुझे देख रही है। अगली रात 2:30 बजे फिर वही अजान। जारा अपने कमरे में थी, दरवाजा बंद, लाइट ऑफ। लेकिन ठीक 2:30 पर फिर वही दर्द भरी अजान सुनाई देने लगी, जो उसने हवेली में सुनी थी। उसका दिल कांप गया। उसने फोन उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की, और आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास अजान पढ़ रहा हो। अचानक पर्दे अपने आप उड़ने लगे। खिड़की बंद थी, हवा नहीं थी, फिर भी किताबें गिरने लगी। जरा डरते डरते बोली, नूरपा, आप हो ना? एकदम से कमरा खामोश हो गया, और फिर आईने में किसी ने उंगली से लिखा, मुझ तक क्यों आई थी? आईने में दिखी नूर। धीरे धीरे आईने में नूर का चेहरा उभरने लगा, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा सूज चुका, दुपट्टा फटा हुआ, और उसके पीछे फिर वही बिना चेहरा साया खड़ा था। साया जैसे आगे बढ़ता, नूर की आंखें और काली होती जाती। नूर ने बेहद धीमी आवाज में कहा, जारा, वो मुझे छोड़ता नहीं। जारा रो पड़ी, कौन? किसने आपको मारा? नूर का मुंह धीरे धीरे शरीर से अलग होता जा रहा था। उसने हांफते हुए कहा, वो साया, वो इंसान नहीं है, वो तुम्हें भी ले जाएगा। फोन अपने आप रिकॉर्ड प्ले करने लगा। जारा के हाथ का मोबाइल अपने आप चालू हुआ, और हवेली में रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो प्ले हो गया। लेकिन इस बार उस रिकॉर्डिंग में 2 आवाजें थीं, एक अजान की और दूसरी किसी मर्द की भारी, डरावनी आवाज। वो कह रहा था, एक रूह आईने में कैद है और एक बाहर चाहिए। जारा समझ गई, वो साया नूर के साथ उसके पीछे भी लग चुका है। कपाट अपने आप खुला, अलमारी हिलने लगी, दरवाजा चरमराकर खुला। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी, जैसे कोई झुककर बाहर आने वाला हो। झारा ने चीखते हुए कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर पूरा घर खाली था। दादा, अम्मी सो रहे थे, सब कुछ शांत था। लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा, नूर गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक लाइन लिखी थी। हवेली से लौटने के बाद जारा हर रात डरने लगी थी। ठीक 2:30 पर फिर वही दर्द भरी अजान सुनाई दी। कमरे के पर्दे उड़ने लगे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। अचानक आईने पर उंगली से लिखा, मुझ तक क्यों आई थी? आईना काला पड़ा, और नूर का डरावना चेहरा उभरा, काली आंखें, फटा दुपट्टा, और पीछे वही लंबा, बिना चेहरा साया। नूर कांपती आवाज में बोली, जारा, वो मुझे छोड़ता नहीं, तुम्हें भी ले जाएगा। अगले दिन नूर की डायरी मिली, जिसमें लिखा था, आईनों में कैद रूह इंसान की परछाई पकड़कर बाहर आती है। उसी रात फिर अजान गूंजी, कमरा अंधेरा हुआ, मोमबत्ती खुद जल उठी। अलमारी से वो साया बाहर निकला, जलती आंखें, खड़कती सांसें। वो गुर्राया, नूर की रूह मेरी है, अब तुम्हारी बारी है। आईना लहराने लगा, जैसे जारा को अंदर खींचने वाला हो, और नूर चीखती दिखी, भागो। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और आईना पानी की तरह लहराने लगा, जैसे बस उसे खींचने का इंतजार कर रहा हो। नूर की चीख गूंजी, जारा, वो तुम्हारी परछाई ले लेगा, भागो। लेकिन साया फुसफुसाया, अब कोई नहीं बचा सकता। अचानक जारा के पैरों के नीचे फर्श ठंडा पड़ गया। परछाई फिसलकर उसके पैरों से अलग होने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जारा ने हिम्मत कर आईने पर रखा,
फूलदान जोर से पटका। आईना चकनाचूर हो गया। साया दर्द से झटके खाकर पीछे हट गया। आईना टूटते ही नूर की चीख रुक गई और उसका चेहरा आखिरी बार टुकड़ों में दिखाई दिया, मुस्कुराते हुए, जैसे आजाद हो गई हो। कमरा शांत हो गया, लेकिन सबसे डरावनी बात, जमीन पर पड़े टूटे कांच में ज़ारा की परछाई दिखाई ही नहीं दे रही थी।